अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम ahbab खैर व खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ से मुझे देखा और सुना जा रहा है दुआ गो हूँ कि तमाम ahbab खुश व खुर्म रहें और हंसते मुस्कराते रहें। आज मैं आया हूँ सब्ज़ी मंडी के अंदर। तुर्की ज़बान में सब्ज़ी मंडी को सब्ज़ा हाल कहते हैं और यहाँ पे आया हूँ और आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि सब्ज़ी मंडी में किस तरह काम होता है और किस तरह आप वहाँ पे जो शॉप्स पे काम होता है, अंबर पे काम होता है या अपना अपना अरबा लेके काम जो करते हैं, पूरी डिटेल पूरी तफसील आज लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर भाई, उनसे बात करेंगे कि किस तरह काम किया जाता है मंडी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। जी वालेकुम सलाम। की हाल है सब भैन भरावां दा? ठीक ठाक ने, उम्मीद करना सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा सिकंदर भाई, तुसी ये दसो कि तुहानू कितना अरसा हो गया तुर्की आया हुए? मैनू तुर्की आया जी 6 साल हो गए ने। ते अच्छा, तुसी ये दसो कि तुसी लीगल उर्दू ही कर ली। आप ये बताएं कि आपको कितना अरसा हुआ है तुर्की आए हुए और आप वीज़ा लेके आए हैं या डंकी लगा के आए? जी मैनू तुर्की च आया 6 साल हो गए ने ते मैं डेंकी ला के आया हाँ। ते मैं रिक्वेस्ट करना एक छोटी जी सब भैन भरावां अगे ते भाई कोई बंदा डेंकी ला के ना आवे, बराए मेहरबानी। क्यों अपने पाकिस्तानी जवान ने माशाल्लाह जेड़े सोहने जवान ने ते एवें ज़ाया हो जाते ने। मैं भी गलती की है बाबा जी, मौत जिंदगी ना खेड़ के बंदा एक बार आंदा डेंकी ला के जाइए ते अपना तुसी जेड़ा ना बायद तरीके ना वो बाइयर आवो, एजेंट कोई अच्छा जिहा लभो। ते डेंकी ला के भी आया 2.5-3 लाख रुपया लग जाता है ते बाइयर आया भी तकरीबन 3-3.5 लाख रुपया लग जाता है। ते तुसी कोशिश करो बाइयर आवो इत्थे, बाइयर आया कागज अपना बन जाते हैं मुकम्मल ते किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं वेखनी पैंदी ते बायद तरीके नाल रहो, सोहना साफ सुथरा अपना। जी बिल्कुल, ये सिकंदर भाई सही कह रहे हैं कि असल में हम गलती कर जाते हैं क्योंकि बाज़ हालात इस तरह बन जाते हैं कि निकलना पड़ता है इलीगल वे से। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप इस तरह करेंगे जो लोग वहाँ पे अगर थोड़ा सा उनका सेटअप है वो वीज़ा ले लें, अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वीज़ा अगर ख़ुद भी अप्लाई करते हैं आप एम्बेसी में जाके तो आपको कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे आपके, आप यहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आप खुद नहीं कर सकते किसी एजेंट के थ्रू कई ट्रैवल एजेंसी हैं जो आपको डन बेस पे वीज़े लगवा के देती हैं। उसके बाद आपको एज ये है कि आप जब यहाँ पे तुर्की में आते हैं तो आपके लिए बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप किमलिक अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपके लिए बहुत सारे बिज़नेस की राहें खुलती हैं, जॉब्स की बहुत सारी आपको ऑफ़र्स आती हैं। जॉब आपके यहाँ से अगर आप लीगल वीज़े पे हैं तो यहाँ से आप कहीं यूरोप में भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद अब सिकंदर भाई से ये पूछते हैं कि सब्ज़ी मंडी के अंदर जब कोई नया बंदा आता है, लीगल हो या इलीगल हो, जिस तरह भी वो आ जाता है, तो वो अंबर पे उसे काम करना चाहिए या बाजारची में या दुकान पे काम करना चाहिए? सबसे अच्छा उसके लिए क्या चीज़ है? जी सब तो अच्छी है उससे वास्ते यही चीज़ है वो या इतने कोई भाई है या कोई दोस्त है, पहले उन्होंने रबता करे। अगर भाई भी नहीं है दोस्त भी नहीं तो इत्थे आवो ते अपना तुसी एक अमर हुंदा है वो दुकाना ते माल सिर्फ देंदे ने ते जिहड़ी दुकान ते माल देना भी दुकान का नंबर लिख के देंदे ने ते नाल पर्ची भी देंदे ने, वो बंदे नूं कोई टेंशन नहीं हुंदी। ते अंबर पे थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि आपको जो नया बंदा है उसको ज़ाहिर है तुर्की बिल्कुल भी नहीं आती, शायद उसको नंबर का भी ना पता हो कि इसके नंबर क्या है, फिर बोल चाल भी नहीं होती। लेकिन जो लोग थोड़ा सा एक दो माह लगा जाते हैं तो फिर वो अंबर पे काम करें। उसमें ये होता है कि आप एक ट्रक आ जाता है तो आपने सिर्फ फेरे लगाने ही लगाने होते हैं, आपने ढूंढने नहीं होते अपने लिए। तो बाजारची में आपने खुद जो है ना अरबा लेके काम ढूंढना पड़ता है। सही है जी बाजारची में असल में बाजारची ये चीज़ है उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, जिसका माल होता है वो खुद साथ होता है। जो उसी दुकान से माल उठाना हो, जिधर लेके जाना हो, वो खुद साथ होता है। अगर ज़्यादातर माल अरबे से गिर भी जाता है तो इसलिए जो मालक होता है खुद साथ होता है, या ना माल गिरे नहीं, नुकसान नहीं हो, तो खुद भी कोशिश करें अरबे पे। अगर आप मंडी आ जाते हैं काम के लिए तो कोशिश करें अपना आराम सुकून से माल लोड करें, उसके बाद बायद तरीके से मालिक के हवाले करें।
तो उसके बाद आप उनसे जो है ना वो पैसे ले लें। आप मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा, नया बंदा तुर्की में आता है, तो वो सब्ज़ी मंडी से अगर प्रॉपर काम करता है, मतलब सुबह रात को वो 9 बजे मंडी में आ जाता है, सुबह 6 या 7 बजे मंडी में चला जाता है, सही प्रॉपर काम करता है, तो वो कितना पैसे कमा लेता है मंडी से एक रात के? एक रात के पैसे, पहले तो थोड़ी सी परेशानी देखनी पड़ती है, फिर आस्ता आस्ता आदमी मेहनत करता है, आस्ता आस्ता सेट हो जाता है, आस्ता आस्ता उसकी वाकफियत हो जाती है, उसकी जानो इधर पहचान हो जाती है, ज़ुबान आ जाती है। ज़ुबान आ जाती है। तकरीबन नया बंदा 100, 125, 150 दिहाड़ी लगा लेता है। अगर थोड़ा सा पुराना हो, मैं भी पुराना हूँ, मेरे को भी माशाल्लाह 6 साल हो गए, मैं भी इधर पक्का दुकान में लगा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप दुकान पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी सैलरी कितनी है मंथली, और आप कितना कमा लेते हैं ओवरऑल एक मंथ के अंदर बचा लेते हैं? जी मैं ही माशाल्लाह एक लेकिन एक थोरबा आंदे ने, एक तरोड़ा ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੁਰਬਾ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੁਰਬੇ ਦੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, 1.5 ਲੀਰਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣ, 50 ਵਿਕ ਜਾਣ, 100 ਵਿਕ ਜਾਣ, 200 ਵਿਕ ਜੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਸ਼ਾल्लाह ठीक मेरी 200, 250, 300, 150 दिहाड़ी मेरी रोज की निकल आती है। अच्छा, जो नया बंदा आता है, थोड़ी बहुत ही उसको अगर तुर्की आती है, 1-2 महीने हुए हैं उसको तुर्की आए हुए, तो वो शॉप पे काम कर सकता है? शॉप पे काम मुश्किल है या आसान काम है? काम तो देखें, काम कोई भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल खुद बनाना पड़ता है, खुद आसान उसको करना पड़ता है। सही है, काम कोई भी मुश्किल नहीं है। असल में बड़ी बात ये है, आदमी को ज़ुबान पहले, जब भी आदमी नया आता है उसको पहले सबसे बड़ी बात यह है ज़ुबान सीखे, तो फिर उसके बाद कोई ना कोई जॉब मिल जाती है। तुर्की के अंदर ये बड़ा मसला है ज़ुबान का, क्योंकि ज़ुबान बिल्कुल अलग है। खैर, पढ़नी तो आ जाती है बंदे को, अगर मेहनत करे, पढ़ना लिखना आ जाती है, सीख जाता है बंदा। तो ज़ुबान बहुत ज़रूरी है तुर्की में आने के लिए। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बड़ी आपने एक ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया है कि कि आप एजेंट तो वहाँ से ये कहते हैं जी आपको इस्तांबुल पहुँचाना है जी, जो आपके साथ उनकी पेमेंट फ़िक्स हुई होती है, वो आपसे दोगो ब्याज में या वान में पेमेंट ले लेते हैं। पेमेंट लेने के बाद वो आपको टिकट दे देते हैं, जो आपको बस होती है या कोच होती है, वो आपको गिब्स उतार देती है, जो इस्तांबुल से तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटे की मसाफत पे है। वहाँ से ये जो टैक्सी वाले आपको, या उन लोगों के अपने टैक्सी वाले होते हैं, वो उठा के ले आते हैं। आपके 4 बंदे हैं, अगर 2 एक एजेंट के बंदे हैं और 2 दूसरे एजेंट के बंदे हैं, तो वो उनसे 400 या 500, 600 रुपया ले लेते हैं। ये क्या चक्कर है? ये सब फ्रॉड करते हैं। गरीब बंदा आता है, मजबूरी, हर कोई आता है मजबूरी के लिए आता है, कोई शौक से नहीं आता है। तो ये मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं एजेंट लोग। तो इसलिए मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, माशाल्लाह पाकिस्तानी जवान है, इतने माशाल्लाह खूबसूरत जवान हैं, तो रास्ते में डेंगी लगा के आते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। बताएं कि जो लोग अभी आना चाह रहे हैं तुर्की के अंदर किसी भी रास्ते से, खैर हम सजेस्ट नहीं करें कि आप डंकी लगाएं, लेकिन अगर आप आना चाह रहे हैं तो इस वक्त तो लॉकडाउन है। बताएं कि जो लोग लेट्स सपोज वो तुर्की में आ जाते हैं, तो उन अगर वो इलीगल हैं, तो उनके लिए एक तो मसला है कि बाद लोगों को खारिश लग जाती है, और यहाँ बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे सफ़र के दौरान भी चोट भी लग जाती है, तो फिर उनका इलाज तो यहाँ पे मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेडिकल स्टोर होते हैं जिनसे टैबलेट वगैरह ले सकते हैं, और अगर इंजरी हो गई या आपको, या बड़ा कोई मसला है, तो फिर उनके लिए एक मसला वो भी पैदा हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, जो लोग आते हैं वो इस तरह अगर बीमार हो जाती है या मेडिकल वाले से उन्हें कोई? जो लोग आते हैं इधर, सबसे पहले जब भी आप इधर पहुंच जाते हैं बाकायदा तरीके से, तो इधर एक मेडिकल स्टोर से जैक्शन मिलता है। जैक्शन का नाम तो मेरे को अभी याद नहीं है, तो अब किसी भी दोस्त है जो भी इधर रहता है, पहले उससे रब्ता कर लें, भाई इधर एलर्जी तो हो जाती है इधर। होता है कि बाज़ सूरियन की शॉप्स होती हैं जिन पे आपको इंजेक्शन को लगा देते हैं इंजेक्शन। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आपको मेडिसन की ज़रूरत हो किसी किस्म की, तो वो आप अजाने पे जा सकते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसन आपको चाहिए होती हैं, वो तो अजाने से मिल जाती हैं। जो इस तरह की और होती हैं, या बैंडेज वगैरह थोड़ा या इंजर्ड हो गए हैं आप, तो फिर आपके लिए मसला पैदा होगा। और आखिर में जो लोग तुर्की के अंदर रह रहे हैं, इस्तांबुल के अंदर, उनसे यही कहना चाहूँगा कि सिकंदर भाई शॉप पे होते हैं, 319 नंबर शॉप है सब्ज़ी हाल में।
और अगर किसी को आलू प्याज और किसी किस्म की कोई हेल्प या इंफॉर्मेशन या किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत हो, कोई मशवरा चाहिए हो या तो आप यहाँ आ सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। आपको क्योंकि इनको 6 साल हो गए यहाँ पे, ज़ुबान भी आती है, तो आपको बेहतर ये गाइड कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप जी? जी आए, 100 बिस्मिल्लाह आए, टेंशन कोई नहीं है। और कोई भी पाकिस्तानी भाई है इधर तुर्की में, किसका रेस्टोरेंट है या किसी का होटल है या कोई भी ऐसा सिस्टम है, तो इधर मंडी में आए, 319 नंबर दुकान है। और जितनी मेरे से हेल्प हो सकी मैं इंशाल्लाह करूँगा ज़रूर। और ये तुर्कों लोगों को तो थोड़ा रेट ज़्यादा ही देते हैं। अगर पाकिस्तानी को भाई आए तो मैं उसको बहुत हेल्प करूँगा, उसको माल इधर से सस्ता उठाऊँगा।